भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी में आप सभी का कथा प्रेमियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। धर्म जागरण की शोभा अशोक नगर रोड पर कथा का आयोजन अधिक मास के पावन अवसर पर आज तक सुनी हुई सभी कथाओं से अलग अंदाज में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन दिनांक 25 मई से 31 मई 2026 शाम 4 बजे से 7 बजे तक स्थान 54 अशोक नगर मेन रोड उदयपुर राजस्थान में आयोजित हो रहा है। यह कथा स्वर्गीय श्री हीरालाल जी आचार्य, स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी आचार्य, स्वर्गीय श्री राजकुमार जी आचार्य, स्वर्गीय श्री राजशेखर जी आचार्य जी को स्मृति में समर्पित कथा का आयोजन हो रहा है। व्यासपीठ सिंह कथा व्यास श्रीमान पुष्कर दास जी महाराज द्वारा इस कथा का खूबसूरत वाचन हो रहा है। आइए ले चलते कथा की ओर। कथा आयोजक सुशील जी आचार्य, राज आचार्य। कथा बड़ी सुंदर अशोक नगर रोड पर कथा का आयोजन हो रहा है। देखिए आप, ये मेन रोड है, अशोक नगर मेन रोड। अब चलते हैं कथा की ओर। तो बड़ा ही सुंदर कथा का पंडाल सजाया गया है। तो आचार्य परिवार ने बहुत ही सुंदर ये आयोजन 31 तक रहने वाला है। सभी भक्त इसमें भाग ले रहे हैं। तो प्रतिदिन प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम भी रहता है। सारी सृष्टि का वर्णन जो हमारे सामने है, कभी छत पे चढ़ कर देखो तो पता लगे ये तारे टिमटिमा रहे हैं इतने दूर। किसने वायरिंग कर रखी है, कितनी लाइटें जल रही है, तो वायरिंग नजर आ रही है, प्रकाश नजर आ रहा है। लेकिन चांद, कौन चांद बनाया, किसने सूरज बनाया, किसने दीप जलाया, ये सारी सृष्टि अगर देखें तो पता लगे कि इसको कोई बनाने वाला है, हमें भी कोई बनाने वाला है। माँ के पेट में टाकी हथौड़े लेकर किसने इस मूर्ति का निर्माण किया, कौन है वो कारीगर, उसी का नाम है परमात्मा। कोई माने या न माने, इंसान, ऐसा संतों का कहना। तो ये पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी और भगवान वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष लेके गया था समुद्र में। हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को बाहर निकाला। पृथ्वी का राज दिया है मनु महाराज को। पहले पति पत्नी इस धरती पर हुए, जहां से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो पहले पति पत्नी है मनु और शत्रुपा। जीनते भय नर सृष्टि अनुपा। और सुख देखो मनु महाराज के जीवन का, पति पत्नी का जीवन भी बड़ा दिव्य था। पति पत्नी का जीवन अच्छा हो और बेटा बेटी नहीं हो तो मन में ये भी रहता है कि पति पत्नी का जीवन तो अच्छा है, लेकिन बेटा बेटी नहीं हो तो बेटा कौन, उत्तान पात। एक बेटा हो तो क्या भाई, एक भाई और हो तो ठीक है, दूसरा भाई प्रियव्रत, जय हो। भाई है और बहन नहीं हो तो 3 बेटियां, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह हुआ कदम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। जय हो गुरुदेव। और उनके घर आई सती का विवाह हुआ शिव जी के साथ। ये सारी कथाएं पुराणों में भरी पड़ी है। इतने लंबे विवेचन में जाएं, इतना समय नहीं, और कहानी है, और कहानी के रहस्य को समझो तो उत्तानपाद कौन है, प्रियव्रत कौन है, देवहूति कौन है,
कर्दम ऋषि कौन है और कपिल भगवान कौन है, इसका रहस्य हमारे संतों ने उद्घाटित किया कि ये सारे जो मनु महाराज का जो परिवार है, मनु यानी मन और शतरूपा का एक होता है शतरूप, 100 प्रकार की मन की स्तुतियां, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। जीव आया है उत्तानुपाद, उत्त का मतलब ऊपर, पांव का मतलब पांव, सिर नीचे पांव ऊपर, वही उत्तानुपाद। जय हो गुरुदेव। उनकी 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं ये 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। सुरुचि हो तो अच्छा अच्छा खाना खाओ, भोजन करो, पहनो ओढ़ो, घूमो फिरो, ये सुरुचि। लेकिन समय निकाल कर अधिक मास में आए कथा सुनने, ये है सुनीति। जय हो गुरुदेव। सुनीति दूर रहती है, सुरुचि पास में रहती है। अच्छे स्वभाव, अच्छी रुचि, अच्छी पसंदगी ये 24 घंटा रहती है हमारी। लेकिन 11 को, पूनम को, अमावस को कभी कभी हम सत्संग में जाते हैं, इसका मतलब सुनीति दूर। आनंद मिला ध्रुव, ध्रुव का मतलब शाश्वत आनंद। उसका बेटा सत्संग में जाएंगे तो जो सुख मिलेगा वो शाश्वत सुख, परम सुख, ब्रह्मानंद, परमानंद, जो आपको कहना है। अभी इस वक्त जो आनंद मिल रहा है, आप घर में बैठ के खाओ पियो, उसमें वो आनंद नहीं है। जरी के वेश पहनने में वो आनंद नहीं है। टीवी में अच्छा सीरियल देखने में वो आनंद नहीं है। जो आनंद हमको इस वक्त यहाँ मिल रहा है, ये है ध्रुव। ध्रुव का मतलब ब्रह्मानंद। जय हो गुरुदेव, जय हो। ये है वास्तविक प्रैक्टिकल कथा। बाकी ये कहानी किस्से वाली कथा तो पढ़ लेना। मैं इनको संक्षेप में समेट कर ये बात आपसे कह रहा हूं। कर्दम ऋषि का कर का अर्थ होता है इंद्रियां, दम का अर्थ होता है इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, वो कर्दम। और विवाह किससे हुआ? देवहूति से। देवहूति का मतलब देवता को बुलाने वाली, परमात्मा को बुलाने वाली, देव को आहूत करने वाली, वो है देवहूति। जय हो गुरुदेव, जय हो। ये भाव इनके घर जब विवाह हुआ दोनों का, कर्दम का, देवहूति का, जब विवाह उस वक्त क्या कहा था, एक लड़का होगा फिर मैं संन्यास ले लूंगा। मनु महाराज ने कहा बेटी ये ऐसे महात्मा मिले हैं जो ऐसा कह रहे कि मैं बाद में संन्यास ले लूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसा पति चाहिए। जय हो। तैयार हो गई। फिर विवाह हुआ। तो विवाह हुआ तो बेटा तो नहीं हुआ, बेटी हुई। पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, पांचवी बेटी, छठी बेटी, 7वीं, 8वीं, 9 बेटियां हुई। किसके? कर्दम ऋषि के, जय हो। देवहूति के यहाँ पर। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान, हमारे अजय जी आचार्य जी ने ये कथा करवाई और कहाँ कहाँ से दूर दूर से इतने लोग पधारे अशोक नगर के इस प्रांगण में। तो मैं भगवान से, पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करूं कि सबके घर 9 बेटियां हो। कि भाई हंसने की क्या बात नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, हमें दे देना, हम उनका विवाह करा देंगे। आपको इससे क्या बात? लेकिन ये कहानी किस्से वाली बात नहीं है। आप बात को फिर समझे, मैं बार बार कह रहा हूं, कथा को ध्यान से सुनने वाले, प्रश्न करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन सही अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं। ये कहानी कोई संसारी बेटियों की नहीं है। 9 बेटियों का अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति, जो शुरुआत में हमने आपसे कहा था। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्मनिवेदनम। जय हो गुरुदेव। ये 9 प्रकार की भक्ति, और 9 प्रकार की भक्ति रामायण की। हे भगवान, एक बेटी हो तो एक भक्ति हमारे जीवन में आए, 2 बेटियां हो तो 2 प्रकार की भक्ति, 3 बेटियां हो तो 3 प्रकार की भक्ति। हमारे घर तो 9 प्रकार की बेटियों की जरूरत है, 9 प्रकार की भक्ति की जरूरत है। और 9 प्रकार की भक्ति होगी तब कपिल भगवान उनके घर आएंगे बेटे बन करके। जय हो भगवान, जय हो गुरुदेव, जय हो। ज्ञान अवतार, ये है कथा का सही अर्थ।
लेकिन लोगों ने समझ लिया भागवत में वो नहीं सुनाया ना, भागवत में वो नहीं सुनाया ना, भागवत वो नहीं सुना। हे मेरी माँ, थोड़ी विवेक की आंख खोल के सुनो, प्रश्न खड़ा करने से पहले ध्यान से सुनो, इस कथा का रहस्य क्या है। जय हो गुरुदेव। हम कहानी किस्सों में पड़े रहेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रहस्य समझो, हमारी कितनी भक्ति चल रही है, कौन सी भक्ति चल रही है। क्या हम सुनने की भक्ति है? सुनना तो किसको पसंद ही नहीं है। विभीषण आया तो कैसे आया? श्रवण सुजस सुने आया, जय हो गुरुदेव। मैं कानों से सुनकर आया। ये है 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नई देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना, नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जय हो। ये 9 प्रकार की भक्ति। अब बोलो 9 बेटियां चाहिए कि नहीं चाहिए? जय हो। अब समझ में आई ना? ये समझने का तरीका। उदयपुर के लोग समझदार बहुत है, बहुत समझ। अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हमारे भाव को, तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। समझे जोई समझे रे भाया, समझे जोई समझे रे भाया, तंदूरारी तान या तंदूरारी तान। समझे जोई समझे रे भाया, समझे जोई समझे रे भाया, तंदूरारी तान, तंदूरारी तान। ये तंदूरारी तान, तंदूरारी तान। सितार बजाने वाला, सारंगी बजाने वाला, बेंजो बजाने वाला तार मिलाता है, लेकिन जो नहीं समझता है ना, तो फिर वो ये कहेंगे तू क्या कर रहा है। लेकिन शास्त्रीय संगीत वाला समझेगा, आहा क्या सुर बज रहा है, क्या सुर बज रहा है। इसलिए हर आदमी नहीं समझता है।